गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो सिलेबस है आपका, ठीक है, यानी कि 2021-22 का है। यानी कि समझ लीजिए आपका 22 जो है 2 टर्म में था। पहला टर्म का एग्जाम तो कल ही आपका हुआ था, ठीक है, टर्म 1 का। अब आपको जून में जो देना है वो टर्म 2 का। तो इसका सिलेबस क्या होना चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको सिलेबस मालूम है तो आप कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है तो आप फिर कैसे जो है तैयारी करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम मानते हैं अगर सिलेबस आपको मालूम है तो फिर आप बेटर से बेटर जो है आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय तो है ही नहीं। आपको जून में एग्जाम है, जून में कंफर्म डेट तो नहीं है। हो सकता है पहला सप्ताह हो जाए, दूसरा सप्ताह हो जाए या अंतिम सप्ताह हो जाए। इसमें आपका एग्जाम जो है सेकंड टर्म का वो जून में होना ही होना है। तो इससे पहले आपको सिलेबस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हो बात को, सिलेबस नहीं समझना चाहते हो तो फालतू में आप जो है ना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है तो सिलेबस को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो क्यों ना टॉपर बनते हैं तो उनको भी सिलेबस की ज़रूरी होती है। चाहे वो IAS IPS एग्जाम ही क्यों ना हो, उनको भी सिलेबस की ज़रूरी होती है। तो आप क्यों नहीं, आप भी तो सिलेबस आपको भी तो मालूम होना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारा सिलेबस यहाँ से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो है आपका जो है यहाँ से आया था। पुष्प की अभिलाषा, छोटा जादूगर, मित्रता, पद की पहचान, बड़े भाई साहब, अशोक का शास्त्र त्याग और डायन एक अंधविश्वास, यहाँ से आया था। दूसरी बात, आपको यहाँ से भी कुछ कुछ जो है देखने को मिला था। वो कहाँ से? एक तो आपको अमरूद का पेड़ से भी मिला था और राम का भरत को संदेश, यहाँ से भी शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, लेकिन कम ही। लेकिन अब आपको जो तैयारी करना है ये सिलेबस आपको तैयारी करना है। यानी सेकंड टर्म के लिए जून के लिए आपको यहाँ पर जितने सिलेबस है ये सिलेबस को आपको तैयारी करना है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो पहले हम हिंदी का करने वाले हैं। हिंदी में से कौन कौन सा आपके जून में जो है आने लायक है, आने वाला है, उसी को मैं बताने वाली हूँ। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, आपको आसाम से ही यहाँ पर 8 का जो है 8 का क्वेश्चन आज शाम से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी इसी चैनल पर। तो अगर आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और सब्सक्राइब करके इसे नहीं छोड़ना, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इससे ये बेनिफिट होगी आपको कि जब भी अपलोड होगी वीडियो सबसे पहले आप देख पाओगे और आपकी तैयारी को इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए हमें शुरू कर रहे हैं यहाँ से। हिंदी में से पहला आपको यहाँ से अमरूद का पेड़ जो है इस चैप्टर को आपको करना ही है। अमरूद का पेड़ इस चैप्टर को आपको पूरी करना है। यानी कि इस चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा यहीं से। दूसरा है राम का भारत को संदेश, ये भी आपको करना है। तीसरा है बस की यात्रा, ये भी करना है। चौथा है हुंड्रू का जल प्रापत, ये भी करना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, गुरु शिष्य अपराजितता। यानी कि आपको सेकेंड टर्म में कुल मिला के 7 हिंदी से 7 चैप्टर को कुल जो है आंसर करके चलना है। यानी कि आपको तैयारी करके चलना है, ठीक है। इन सारे मतलब कि टॉपिक को आप देख लीजिए और हो सके तो आप इन्हें नोट्स भी कर लीजिए क्योंकि आपको कौन कौन सा चैप्टर जो सेकंड टर्म के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको हिंदी समझ में आ गया। अब इसमें से आप बोलोगे व्याकरण ये वो भी आएगा। आपका पत्र लेखन हो गया, पैराग्राफ हो गया यानी कि निबंध लेखन हो गया, ठीक है, ये सब भी आएगा। ग्रामर भी कुछ कुछ आएगा इधर उधर का, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लिखने वाला जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है यहाँ से। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको तैयारी भी तो करना होगा। कितने समय में आप कितना करते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब देखो यहाँ पर हम इंग्लिश का करने वाले हैं। इंग्लिश में से आपको क्या क्या चैप्टर जो है करके चलना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था, नेविया फेरेंट माय मदर और काली एंड द रेड स्नैक, ये भी है। डिफोडल से भी सियाचिन द प्लेस ऑफ विल्ड रोजेस, ये तो आपको टर्म 1 में पूछा गया है। इसको क्या देखना है अभी, आपको जो टर्म 2 में पूछा जाएगा वो देखना होगा। देखिए इसमें से पहला आपको पूछा जाएगा द फ्लाइंग मशीन, यहाँ से पूछा जाएगा जो 5 चैप्टर का है, ठीक है। चैप्टर 5 ए का है। और दूसरा है चैंपियन वुमेन, यहाँ से आपको पूछा जाएगा जो चैप्टर 6 का है। दूसरा है व्हेन सचिन वॉक आउट टू बाथ, यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा और ये यूनिट 6 यूनिट बी का है। उसके बाद यहाँ पे अ न्यू रिलीजन यानी यूनिट 7 ए का है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है ए हाइस्टिस ऑफ द ट्री, यहाँ यूनिट 7 बी से भी करना है। लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यहाँ से भी करना है जो यूनिट 8 ए से है। और आगे है यहाँ से यंग वॉइस ऑफ चेंज यानी यूनिट 10 ऐसे भी करना है आपको। यानी कुल मिला के यहाँ पे भी आपको 7 का 7 चैप्टर आपको तैयारी करके चलना है, तभी आप
जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेकंड पार्ट में, सेकंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश का हमने बताया। अब हम बताने वाले हैं यहाँ पर उसके बाद गणित। गणित में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए गणित में आपको पूछा जाएगा, यहाँ से सेकंड टर्म में ये सारे क्वेश्चन तो आपको पूछा ही पूछा। ठीक है, इसमें गुणनखंड भी थोड़ा बहुत था और एक चर वाले रैखिक समीकरण और राशियों की तुलना भी आपको फर्स्ट टर्म में मिला दिया गया था। लेकिन अब आपको इसी सेकंड टर्म में भी ये चीज़ें देने होंगी। ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म में क्या क्या देने होंगे, गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना, चतुर्भुजों की समझ, यहाँ पर यौगिक ज्यामिति और यहाँ पर त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल, यानी त्रिविमीय आकृति में 3D डायमेंशन का एरिया निकालना है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना होगा, रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास आउट होना है तो, ठीक है, आपका अपना रिजल्ट को बेटर करना चाहते हो तो ये चैप्टर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने करा है तो बेटर है, नहीं करा है तो इस वीडियो में ही, यानी इस चैनल पर ही सारे वीडियो जो है आपको मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, और चैनल को लेकिन सब्सक्राइब करना होगा, तब जाके आपके पास आएगा, वरना नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए विज्ञान से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। विज्ञान में आपको 6 चैप्टर से पूछा जाएगा, 6 चैप्टर आपको। ठीक है, सबसे पहले किशोर अवस्था की ओर, उसके बाद फिजिक्स से आपको प्रकाश पूछा जाएगा, घर्षण एक अनिवार्य बल है ये भी, और ध्वनि भी, वायु एवं जल प्रदूषण, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। यानी कि आपको 6 चैप्टर जो है कन्फर्म यहाँ से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। वैसे मैं बता दूं यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है टर्म 1 में आपको पूछा गया है, लेकिन टर्म 2 में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से साइंस का भी आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है, और टाइमिंग को भी आप सेटिंग कर लीजिए किस टाइम में क्या पढ़ना है, तभी आपका जो है तैयारी बेटर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका आता है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट दिया है शिल्प और उद्योग। यहाँ से आपको इतिहास, यानी इतिहास में से शिल्प और उद्योग पढ़ना है। दूसरी है 1857 क्रांति, ये भी आपका इतिहास से ही है। और चौथा है महिलाओं की स्थितियों में सुधार, ये भी आपका इतिहास से ही है। और चौथा है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, ये भी आपका क्या है, इतिहास ही है। ठीक है, यानी ये 4 चैप्टर आपको इतिहास से पूछा जाएगा, और चारों चैप्टर अगर आपने कर लिया ना तो एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं होगी, आप आराम से जो है ना एग्जाम को पास आउट कर पाओगी बिना मतलब कि रुकावट किए आप आंसर धड़ाधड़ लिखने शुरू करेंगे। ठीक है, 5 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा, 5 चैप्टर का देखिए यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, यानी राजनीति विज्ञान रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा सामाजिक समस्याएं, ये भी राजनीतिक विज्ञान के अंदर आते हैं, और यह है खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए आपको भूगोल से एक चैप्टर पूछा जाएगा, यानी खनिज और शक्ति संसाधन, और आपको राजनीतिक शास्त्र से पूछा जाएगा सामाजिक समस्याएं, और आपको यानी कि अगर अर्थशास्त्र वगैरह है तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है। तो यहाँ से आपको 7 चैप्टर पूछा जाएगा सोशल साइंस से। हिस्ट्री से आपको 4 चैप्टर, भूगोल से 1, और सामाजिक से राजनीति से 1, यानी भूगोल से आपको 1 नहीं, कितना पूछा जाएगा, 3 चैप्टर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक आपका सिलेबस से 8 चैप्टर, 9 और यहाँ 9 चैप्टर। भूगोल से आपको 3 चैप्टर पूछा जाएगा, एक तो कृषि है और एक मानव संसाधन है, यहाँ से 2, और एक यहाँ पर आपका हो गया यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कुल मिला के सामाजिक विज्ञान में आपको 9 चैप्टर जो है, 9 चैप्टर का आपको तैयारी करना होगा। उसके बाद आते हैं संस्कृत। संस्कृत में आपको कितना चैप्टर का पढ़ के जाना होगा, देखिए यहाँ पे संस्कृत दिख रहा है आपको। संस्कृत में आपको यहाँ पर कुल मिला के 6 चैप्टर का आपको तैयारी करना है। कौन कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन सारे जैसे त्यागस्य फलम शुभम, ये करना है। फिर सदाचार कन्या पठतु कन्या रक्षतु, तो ये भी करना है। संस्कृत भाषाया महत्वम, ये भी करना है। सुबह सितानी, ये भी करना है। और गीता मातृत्वम, ये भी आपको करना है। यानी कुल मिला के आपको 6 चैप्टर यहाँ से करना होगा संस्कृत से। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा आपके 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर का मैंने टर्म 2 का ऑल सिलेबस जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अगर इसमें भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और जितने भी आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी यहाँ पे एग्जाम की, टर्म 2 की एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो अगर ज़रा भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। गाइस जो अंधकार में जी रहा है उनको भी थोड़ा सा हेल्प तो मिल सके, क्या पता वो आपको दुआ दे दे और आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।